हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध के पर्सन हम कर रहे थे। 2 एक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जिस एक्ट से संबंधित हम पर्सन करने वाले हैं उसका नाम है स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अधिनियम कब का है भाई? 1986 का। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो अधिनियम के नाम से ही बन सकता है कि स्त्रियों के अशिष्टरूपण को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया है उसका क्या नाम है। तो पूरा नाम हमें याद रखना है, स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 पूरा नाम है। अधिनियम कब का है भाई? 1986 का है, आप सभी जानते हो। हम आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? 1986 कब लागू हुआ? क्वेश्चन मैं बार बार आपको बताता हूं कि हर एग्जाम के अंदर आपके लिए 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, कोई भी अधिनियम लागू कब हुआ, और दूसरा, कोई भी अधिनियम पारित कब हुआ। यदि मैं लागू होने की बात करता हूं तो लागू होता है जिस दिन इसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कह दिया गया कि अब से ये पूरे राज्य में लागू होगा। और पारित की यदि बात करता हूं तो पारित वो होता है जब राष्ट्रपति या राज्यपाल उसके ऊपर क्या कर देते हैं भाई? साइन कर देते हैं। तो पारित जब होता है ना, पारित का साल तो अधिनियम के नाम के आगे ही लिखा होता है। जो 1986 लिखा हुआ है ना, तो 1986 में ये पारित हुआ था हमारे पास। लेकिन लागू की यदि बात करते हैं तो ये अधिनियम 1987 में लागू हुआ था, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1987 को ये अधिनियम क्या हुआ था भाई? लागू हुआ था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2A के तहत, देखो एक धारा की जिक्र किया गया है कि धारा 2A के तहत विज्ञापन किसे माना गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत विज्ञापन को परिभाषित किया गया है। तो विज्ञापन कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है भाई? 2A के अंदर परिभाषित किया गया है। विज्ञापन किसे माना गया है? किसी भी सूचना, परिपत्र, लेबल या रेपर को, हाँ इसको माना गया है। दूसरा लिखा है किसी भी दस्तावेज को, हाँ इसको भी विज्ञापन माना जाता है भाई। प्रकाश, धुआं, गैस, ध्वनि इत्यादि के द्वारा दर्शाए गए दृश्य रूपण को, इसको भी माना जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। जो ये 4 बातें हमारे पास लिखी हैं इन सभी को ही क्या माना जाता है भाई? हमारे लिए विज्ञापन माना जाता है। और कौन सी धारा में लिखा गया है? धारा 2A के तहत विज्ञापन को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2C, फिर में यहाँ पर एक धारा का जिक्र किया गया है। कौन सी धारा भाई? धारा 2C के तहत स्त्री का अशिष्टरूपण किसे माना गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्त्री का अशिष्टरूपण कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। तो कौन सी धारा में किया गया है भाई? 2C के अंदर किया गया है। तो स्त्री का अशिष्टरूपण किसे कहा गया है? किसी भी स्त्री की आकृति, रूप, शरीर या अंग, ठीक है ना, इनमें से किसी भी चीज को, चाहे आकृति को, चाहे रूप को, शरीर को या अंग को इस प्रकार से प्रदर्शित करना या इस प्रकार से रूपण करना। ए, जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, डेफिनेटली ये भी सही होगा। जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक तथा निंदनीय हो, ये भी सही होगा। जिससे लोक नैतिकता भ्रष्ट होती हो, ये भी बिल्कुल सही है भाई। मतलब ये तीनों ही हमारे पास सही है। तो उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इन तीनों में से कुछ भी यदि किया जाए तो इसे हम क्या कहेंगे भाई? स्त्री का अशिष्ट रूप से प्रदर्शन आपने किया है या स्त्री का अशिष्ट रूपण किया है। क्वेश्चन नंबर 4, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत स्त्री अशिष्ट रूपण को अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। क्वेश्चन है कि कौन सी धारा के तहत विज्ञापनों पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। तो चौथे का उत्तर हमारा है धारा 3 के तहत। यदि इस अधिनियम की हम धारा नंबर 3 को देखते हैं तो धारा 3 कहती है कि आप इस तरह के विज्ञापन को छाप नहीं सकते हो, प्रदर्शित नहीं कर सकते हो, आगे पब्लिश नहीं कर सकते हो, इसे विज्ञापनों में सहायता नहीं कर सकते हो। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा भाई? धारा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत नियम, भाई नियम नहीं है, निमन है ये, निमन, निम्न में से किसे प्रतिबंधित नहीं किया गया है। अभी हमने देखा ना धारा 3 क्या कहती है भी?
प्रतिबंधित है विज्ञापन। ये कहते हैं किस बात को प्रतिबंधित नहीं किया गया। पहला कहता है कि स्त्री एसिस्ट रूपन के विज्ञापनों का प्रकाशित करवाना तो प्रतिबंधित है, हमें जानना कि नहीं किया गया, तो ये उत्तर तो नहीं हो सकता। दूसरा है कि स्त्री एसिस्ट रूपन करने वाले विज्ञापनों का प्रकाशित करना भी प्रतिबंधित है भाई। तीसरा कहता है कि उनके प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था करना, यदि व्यवस्था भी आप करते हो तो भी क्या है, प्रतिबंधित है। अंतिम क्या लिखा हुआ है, स्त्री एसिस्ट रूपन करने वाले विज्ञापन देखना। भाई देखने के ऊपर रोक नहीं है, यदि विज्ञापन छपा हुआ है तो उसको दुनिया देखेगी ही, देखना अपराध नहीं है, लेकिन इसको छापना अपराध है, छपवाना अपराध है, प्रदर्शन या छपाने की क्या करना भी व्यवस्था करना अपराध है। तो इसका उत्तर हमारे लिए क्या होगा, डी आंसर हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्त्री एसिस्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत, फिर एक धारा का नाम पूछा गया है, किस धारा के तहत स्त्री एसिस्ट रूपन अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तक पुस्तिकाओं के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। वह कौन सी धारा है जो ये कहती है कि आप ऐसी किताब नहीं छाप सकते हो जिसके अंदर स्त्रियों को गलत रूप से प्रदर्शित किया गया हो। धारा 3 के तहत, धारा 4 के तहत, धारा 5 के तहत या धारा 6 के तहत। तो इसका हमारे पास सही उत्तर क्या होगा भाई, धारा 4 के तहत। ध्यान से देखना, हम ऐसी किताबों का उत्पादन भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ऐसी किताबों का विक्रय भी नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसी किताबों को बेचा जाता है कहीं पर भी तो वो भी अपराध है। तीसरा, ऐसी किताबों को डाक के द्वारा भी नहीं भेजा जा सकता, ऐसी किताबों को डाक के द्वारा भी नहीं भेजा जा सकता। किसी भी तरह से ऐसी किताबों को प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जा सकता, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। तो नहीं ऐसी किताबें छापी जा सकती है, नहीं छपवाई जा सकती है, नहीं विक्रय किया जा सकता है, नहीं डाक के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है, और नहीं प्रचारित किया जा सकता है, नहीं प्रसारित किया जा सकता है। ये सारी की सारी बातें कौन सी धारा में लिखी गई है भाई, सारी की सारी बातें धारा नंबर 4 के अंदर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम जाते हैं। स्त्री एसिस्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत निम्न में से किसे स्त्री का एसिस्ट रूपन नहीं माना है। आपको ये बताना है कि स्त्री का एसिस्ट रूपन किसे नहीं माना है। तो ऑप्शन ए, शैक्षणिक दृष्टि से किए गए प्रकाशन को। देखो धारा 4 कहते हैं कि आप ऐसी किताब नहीं छाप सकते जो स्त्रियों के शरीर को या अंग को गलत तरीके से बताता है। लेकिन मान लो आपको बायोलॉजी की किताब छापनी है और बायोलॉजी की किताब के अंदर आपको जनन तंत्र छापना है, तो छापना ही पड़ेगा भाई, कोई इलाज नहीं है। तो यदि आपने एजुकेशनल पर्पज से छापा है तो गलत नहीं है, वो आपका एसिस्ट रूपन नहीं होगा। दूसरा, लोक कल्याण के लिए किए गए प्रकाशन को। कई ऐसे हमारे पास विज्ञापन छपाने पड़ते हैं हमें जिनका उद्देश्य लोक कल्याण होता है। जैसे मान लो ब्रेस्ट कैंसर, जो स्तन कैंसर होता है, उसका विज्ञापन छापना है तो उसके अंदर स्तन की फोटो देनी पड़ेगी ना भाई, उसके बिना हम कैसे जानेंगे कि स्तन कैंसर क्या होता है। तो वो जो छापा गया है, एडवर्टाइजमेंट छापा गया है, वो किसके लिए छापा गया है, लोक कल्याण के लिए छापा गया है। तो लोक कल्याण के लिए छापे गया प्रकाशन भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एसिस्ट रूपन नहीं होता। तीसरा क्या है भाई, धार्मिक प्रयोजनों हेतु सद्भावना पूर्वक किए गए प्रकाशन को। हम कई बार देखते हैं कि धार्मिक मंदिर हमारे पास ऐसे हैं जिनके अंदर अश्लील या मैं कहता हूँ काम क्रीड़ा करती हुई जो फोटोएं हैं या मूर्तियां हैं उनका प्रकाशन किया गया है, वैसी फोटोएं हमारे पास होती है। तो माना जाता है कि धार्मिक प्रयोजनों पर उनका जो प्रकाशन किया गया है ना, वो सद्भावना पूर्वक किया गया है, लोगों को जानकारी देने के लिए किया गया है, तो उसको भी एसिस्ट रूपन नहीं माना जाता। तो ये तीनों को ही एसिस्ट रूपन नहीं माना जाता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी को। 7वें का उत्तर डी है, उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 8, स्त्री एसिस्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध किए जाने वाले स्थानों की तलाशी लेने का अधिकार किसके पास है। जहां पर अपराध किया गया है या कहीं पर ऐसी किताब छापी गई है, कहीं पर बुक है, सीडी है, विज्ञापन है, कुछ भी ऐसा है जहां पर रखा गया है, यदि उसकी तलाशी लेनी पड़ जाए तो उसकी तलाशी लेने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए, पुलिस उप निरीक्षक की रैंक से न्यून अधिकारी के पास। बी, पुलिस निरीक्षक की रैंक से न्यून अधिकारी के पास। सी, न्यायालय के द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास। और डी है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के पास। तो सही उत्तर हमारे पास है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी के पास अधिकार है कि वो खुद जाके या अपने साथियों को अपने साथ ले जाके क्या ले सकता है भाई, तलाशी ले सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी।
क्वेश्चन नंबर 9, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत अपराध किए जाने वाले स्थान की तलाशी लेने का प्रावधान है? जो हमने पीछे भी देखा है, तलाशी ली जा सकती है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी धारा ये कहती है कि आप वहां की तलाशी ले सकते हो। तो इसका सही आंसर हमारे पास है धारा नंबर 5 हमें ये कहती है कि वहां की तलाशी ली जा सकती है। तो सही आंसर क्या होगा भाई? सी, धारा नंबर 5 के तहत तलाशी का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत तलाशी लेने के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। भाई जब तलाशी ले रहे हो तो आपको किस बात का ध्यान रखना है? सत्य कथन कौन सा है उसको छांटना है। पहला, किसी भी स्थान में बिना वारंट के तलाशी नहीं ली जा सकती। तो ये लिखा है भाई किसी भी स्थान में, तो ये गलत है। हमारा अधिनियम कहता है कि यदि आप प्राइवेट स्थान के अंदर, और प्राइवेट भी निवास स्थान के अंदर, किसी व्यक्ति के प्राइवेट निवास स्थान के अंदर आप जाते हो ना तलाशी लेने के लिए, तो आपको वारंट चाहिए। वरना आप पब्लिक प्लेस के ऊपर जाते हो या प्राइवेट प्लेस है लेकिन उसका निवास स्थान नहीं है, कोई व्यापार का मामला है, कोई उसकी दुकान है, तो वहां पर आप बिना वारंट के तलाशी ले सकते हो। लेकिन पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है भाई? किसी भी स्थान में। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। यदि इसकी जगह क्या होता भाई? इसकी जगह ये होता ना प्राइवेट निवास स्थान, फिर तो हमारे लिए क्या होता? ये पॉइंट सही होता। लेकिन अब ये पॉइंट क्या हो चुका है? भी गलत हो चुका है। हमने तो मानना है सत्य कौन सा, तो ये तो गलत है। दूसरा, तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री को अधिग्रहित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है भाई। यदि तलाशी के दौरान आपको कोई भी ऐसी सामग्री मिलती है जिसके अंदर स्त्री का अशिष्ट रूप से प्रदर्शन किया गया है, तो उस अधिकारी के पास ये राइट है कि वो उस सामग्री को क्या कर सकता है भाई? सीज कर सकता है, अधिग्रहित कर सकता है। बाकी पॉइंट हम पढ़ते हैं। तलाशी के समय परिसर के मालिक की उपस्थिति अनिवार्य है, ये गलत है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। और तलाशी अधिकारी को गिरफ्तार करने का भाई कोई अधिकार नहीं है, गिरफ्तार नहीं कर सकता, वो केवल तलाशी लेने का ही उसको अधिकार है। और मैक्सिमम वो क्या कर सकता है भाई? आपत्तिजनक सामग्री को अधिग्रहित कर सकता है। यदि आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देने में दिक्कत आ रही है ना, तो आप एक काम करो, ऊपर आई बटन दिया गया है, उस आई बटन में हमने जो थ्योरी की क्लास लगाई थी इस अधिनियम की, उसका लिंक दिया गया है। आप पहले जाके उस थ्योरी की क्लास को पढ़ लो। एक बार यदि आपने आधा घंटा लगा के थ्योरी पढ़ ली तो आप देखना आपको अधिनियम के सारे प्रोविजन अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर आप जब ये क्वेश्चन करोगे तो आपके अधिनियम का रिविजन भी हो जाएगा और सभी क्वेश्चन आपसे सही भी होने लग जाएंगे। तो यदि मैक्सिमम फायदा आप उठाना चाहते हो थ्योरी, उसके बाद आप क्वेश्चन अवश्य कीजिए, आगे आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 11, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 व 4, हमने देखा ना धारा 3 के अंदर क्या कहता है भाई? आप ऐसा विज्ञापन नहीं छापोगे, विज्ञापन छापने पर रोक लगाई गई है। धारा 4 क्या कहती है? कि आप ऐसी किताबें नहीं छापोगे। तो ये कहते हैं धारा 3 या 4 के तहत प्रथम बार यदि कोई अपराध किया जाता है, मतलब कि पहली बार आपने ऐसा अपराध किया है जो धारा 3 के तहत अपराध है या धारा 4 के तहत अपराध है, तो कितनी सजा का प्रावधान है? सजा भाई मेरा मानना है कि सजा आपसे नहीं पूछी जाएगी, केवल आईपीसी की जो सजा है वो आपसे पूछी जा सकती है, मेरा ये मानना है। फिर भी जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लेवल के लिए, हर क्वेश्चन को मैं यहाँ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो धारा 3 व 4 के तहत यदि अपराध किया है, और अपराध क्या किया है भी? आपने पहली बार अपराध किया है, प्रथम बार अपराध मतलब क्या है? पहली बार यदि अपराध किया है तो कितनी सजा मिल सकती है? तो इसका सही आंसर हमारे पास है बी आंसर, 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बी आंसर हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 व 4 के तहत द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि कि आपने एक बार अपराध किया था तो आपको कम सजा मिलती है ऑब्वियसली, लेकिन सेम अपराध यदि आप दोबारा करते हो या बार बार करते हो तो सजा को बढ़ाया जा सकता है। तो यही पूछा गया है कि यदि आपने 3 या 4 के तहत अपराध दोबारा कर दिया या उसके बाद आप लगातार अपराध करते जाते हो तो इस बार आपको कितनी सजा मिलेगी? तो इस बार जो सजा मिलेगी वो हमारे पास है कम से कम 6 महीने की सजा मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा, 6 माह से लेकर 5 साल तक की सजा। और यदि जुर्माने की बात करें तो कम से कम 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सही आंसर हमारे लिए क्या है भाई? सी आंसर हमारे लिए बिल्कुल सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध यदि किसी कंपनी के द्वारा किया गया है तो किसे जिम्मेवार माना गया? मान लो कोई किताब छापी गई है, कोई रेपर छापा गया है, विज्ञापन छापा गया है और विज्ञापन छपवाने वाली कोई कंपनी है, तो अपराध किसने किया? भी कंपनी ने किया है। तो यदि कंपनी ने अपराध किया है तो जिम्मेवार किसको मानोगे?
ए में दिया है कंपनी के मालिक को, बी में दिया है कंपनी के भार साधक अधिकारी को, सी में दिया है कंपनी के निदेशक बोर्ड को और डी में लिखा है कंपनी के समस्त कर्मचारियों को। किसको माना जाएगा भाई? हमारा जो एक्ट है उसकी धारा नंबर 8 कहती है कंपनी के भार साधक अधिकारी को। आंसर हमारा कौन सा सही है भाई? बी उत्तर जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत किए गए अपराधों की प्रकृति कौन सी होती है? भाई हम बार बार पढ़ते हैं, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, अजमानती अपराध, समनीय अपराध, असमनीय अपराध, सम्मन अपराध और वारंट अपराध। ये 8 तरह की प्रकृति होती है अपराधों की। तो पूछा गया कि इस अधिनियम के तहत यदि अपराध किया गया है तो अपराधों की प्रकृति कौन सी होती है? तो इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध की प्रकृति होती है संज्ञेय तथा जमानती। संज्ञेय कौन सी होती हैं? संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनके अंदर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस जो है ना, पुलिस को ये अधिकार है कि वो बिना वारंट के आपको क्या कर सकती है भाई? गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और जमानती अपराध कौन से होते हैं? जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिनके अंदर जमानत हमारा अधिकार होता है या हम अधिकार स्वरूप जमानत की मांग कर सकते हैं। तो इस 14वें का हमारे उत्तर सही क्या है? ए उत्तर। और आखिर क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इस अधिनियम के लिए नियम बनाने की शक्ति हमारे पास किसके पास है भाई? केंद्र सरकार के पास है। ए उत्तर हमारे पास सही होगा। छोटा सा अधिनियम था, केवल 10 धाराओं का अधिनियम है और इसके अंदर जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करेंगे कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन हूबहू छपे हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा चैनल को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तथा महिला तथा बाल अपराध टॉपिक के लिए अच्छे क्वेश्चन तथा अच्छी थ्योरी की तलाश के लिए अभी तक भटक रहे हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए अधिनियम के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।